हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 रिलेशन एंड फंक्शंस का क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चंस हैं। पहले हम क्वेश्चन 1 को सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें दिया हुआ है लेट ए इज इक्वल टू, एक सेट दिया हुआ है जिसका एलिमेंट है 1 और 2, दूसरा सेट है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, तीसरा सेट है सी 5 और 6 और इसका एलिमेंट है, और डी है 5 6 7 8 जिसका एलिमेंट है, एक सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 4 सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी। ठीक है, हमें वेरीफाई करना है कि ये जो यहाँ पे लिखा गया है ये सही है। ठीक है, तो आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसके पहले अपने सेट में थोड़े ये साइन को आप समझते हो कि ये है इंटरसेक्शन। ठीक है, तो पहले आइए हम बी और सी का इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंटरसेक्शन का मतलब होता है ऐसे एलिमेंट जो बी और सी दोनों में कॉमन हो। ठीक है, दोनों में होने चाहिए, सिर्फ एक में नहीं, दोनों में होने चाहिए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं इन दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कॉमन हो, तो बी में और सी में ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। इसलिए तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसका जो इंटरसेक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 5। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। तो इम्पटी सेट को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं, इसको ये क्या है, ये है आपका इम्पटी सेट। ठीक है, अब देखते हैं आपका ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इस चीज़ को ए के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो आइए करते हैं बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारा क्या हुआ, इम्पटी सेट। यानी कि जब भी हम किसी सेट का इम्पटी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, तो कितना आता है 5। ठीक है, तो इसका 5 आ गया। हमारा जो LHS था वो कितना आया, 5 आ गया। अब हम RHS को इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे दिया हुआ है ए क्रॉस बी। ठीक है, यानी कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट हम निकालते हैं। आइए ए और बी सेट को हम देखते हुए चलते हैं और फिर करते हैं। देखिए कैसे करते हैं, इसके पहले एलिमेंट के साथ इन सबको बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। पहला एलिमेंट उसका लेते हैं, इसका पहला एलिमेंट लिए, फिर इसके पहले एलिमेंट के साथ इसको बारी बारी से लिखना है, तो लिखते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके से हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 1 और 4 हो जाएगा। ठीक, ये बन गया। अब क्या करते हैं, एक बार हमने पूरा लिख लिया, फिर इस 2 के साथ, इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इन सबको बारी बारी से लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। 2 1 होगा, 2 2 होगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 3 होगा और 2 4 होगा। ठीक, तो हमने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो चलिए ए और सी का निकालते हैं, ए क्रॉस सी। तो ए और सी का निकालते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके पहले एलिमेंट के साथ इसके सारे एलिमेंट को बारी बारी से लिखते हैं, और फिर इसके दूसरे एलिमेंट के साथ इन सबको बारी बारी से लिखेंगे, सी के एलिमेंट को। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। देखिए लिखेंगे, क्या आएगा, 1 5 आएगा, और फिर 1 और 6 आएगा। ठीक, इस तरीके से 2 और 5 आएगा हो, ओके, फिर 2 और 6 आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा। अब देखिए हमें जो क्वेश्चन में कहा गया था, क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी। ठीक है, यानी कि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा उसमें हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यानी कि देखना है कौन सा एलिमेंट है, कौन सा ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जो दोनों में कॉमन है। तो चलिए देखते हैं, कोई ऐसा आपको ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहा है जो दोनों में कॉमन हो। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 5 कहीं भी नहीं है। ठीक है, 1 6 यहाँ पे भी 1 6 कहीं पे भी नहीं है। 2 5 भी यहाँ पे कहीं पे नहीं है। 2 6 कहीं पे भी नहीं है। यानी कि अगर हम ए और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है इसका इंटरसेक्शन निकालें ए क्रॉस सी के इंटरसेक्शन के साथ, तो हमें मिलता है 5। मतलब कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो दोनों में हो। ठीक है, तो आइए देखिए, हम ये भी हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, हमारा LHS में क्या हुआ था, ये इम्पटी आया हुआ था, इम्पटी सेट, और यहाँ पे भी इम्पटी सेट आ गया। किस तरीके से आया वो मैंने आपको दिखा दिया कि हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो दोनों में हो, इसलिए जो इनका इंटरसेक्शन आया वो एक इम्पटी सेट आया, और हमारा LHS और RHS इक्वल हो गया। यानी कि ये जो स्टेटमेंट ये दिया हुआ था, ठीक है, एक्सप्रेशन, ये वेरीफाई हो गया, ये सही है। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन में हमें दिखाना है कि ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस टी। यानी कि पहले हमें ए क्रॉस सी निकाल लेना है, ए या सी के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, और बी का डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, और हमें देखना है कि क्या इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं। अगर इस सेट में आते हैं इसके सारे एलिमेंट, तो हम कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, ये जो है इसका सबसेट है। तो आइए निकालते हैं एक तरफ से। चलिए पहले हम ए क्रॉस सी निकालते हैं। ठीक है,
तो हम निकालते हैं ए क्रॉस सी। तो हम क्या करते हैं, ए के जितने एलिमेंट हैं पहले एक से शुरुआत करते हैं और सी के सभी एलिमेंट के साथ बारी बारी से लिखते हैं। तो इस तरीके से इसका क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। ये देखते हैं किस तरीके से, पहले 1 के साथ 5 लिखेंगे, फिर 1 के साथ 6 को लिखेंगे, फिर 2 के साथ 5 को लिखेंगे, ठीक है, और फिर 2 के ही साथ 6 को हम लिखेंगे। तो ये ए क्रॉस सी बन गया, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेते हैं बी क्रॉस डी, ठीक। तो बी क्रॉस डी निकालने में क्या है, इसके सारे एलिमेंट के साथ बारी बारी से करके इसके सारे एलिमेंट को बारी बारी से लिखना है। तो आइए देखते हैं किस तरीके से होगा। 1 के साथ 5 को लिखेंगे, फिर 1 के साथ 6 को लिखेंगे, फिर 1 के साथ 7 को लिखेंगे, फिर 1 के साथ 8 को लिखेंगे। ये हो गया। फिर क्या करते हैं, 2 के साथ 5 को लिखते हैं, फिर 2 के साथ 6 को लिखते हैं, फिर 2 के साथ 7 को लिखते हैं, फिर 2 के साथ 8 को लिखते हैं। ये हो गया। फिर अब क्या करते हैं, 3 के साथ लिखते हैं। 3 के साथ हमने लिखा 5 को, फिर हम लिखते हैं 3 के साथ 6 को, फिर हम लिखते हैं 3 के साथ 7 को, और फिर हम लिखते हैं 3 के साथ 8 को। ठीक हो गया। अब हम 4 के साथ लिखते हैं। 4 के साथ हम लिखेंगे 5 को, फिर हम 4 के साथ लिखेंगे 6 को, फिर हम लिखेंगे 4 के साथ 7 को, और फिर हम लिखेंगे 4 के साथ 8 को। ठीक है। तो ये हमारा ए बी और डी का क्रॉस प्रोडक्ट बना, यानी कि बी और डी का कार्टेशियन प्रोडक्ट ये बन गया। ठीक है। अब हम देखते हैं क्या ये सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट इसमें हमको मिल रहे हैं। आइए देखते हैं। 1,5 मिल रहा है, 1,6 भी मिल रहा है, 2,5 भी मिल रहा है, यहाँ पे ये भी मिला, ये भी मिला, और ये भी यहाँ पे मिल गया, और 2,6 भी मिल रहा है। तो यानी कि इसके जितने भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर थे सारे हमको इसमें मिल गए। ठीक है। तो हम यही हमारे सबसेट की डिफिनेशन भी होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए क्रॉस सी जो है वो सबसेट है किसका, सबसेट है किसका, बी क्रॉस डी का। ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ड्स में लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमें कैसे पता चला, हमने पहले ए और सी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर बी और डी का निकाल लिया, फिर हमने देखे इसके सारे एलिमेंट्स जो थे वो हमें इसमें मिल रहे थे, इसलिए हमने कहा कि ये जो है इसका सबसेट है। तो स्टूडेंट्स, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।